हे हाय एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स देखा था। इस लेक्चर में वी विल सी व्हाट इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन से पहले हम लोगों ने देखा था डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, वेयर हम लोग ये देख रहे थे कि जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको हम डायगोनलाइज कैसे करेंगे। ए इज इक्वल टू एस लैम्डा एस इनवर्स, वेयर एस इज मैट्रिक्स जिनके कॉलम्स ए के आइगन वेक्टर्स होंगे और कैपिटल लैम्डा इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आइगन वैल्यू होंगे ए के। एंड एस इनवर्स हम तभी लिख पाएंगे जब मेरे आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि आइगन वेक्टर्स इंडिपेंडेंट होंगे तभी वो जो एस मैट्रिक्स है वो इनवर्स कर सकते हैं एंड तभी एस इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमने देखा था। और मैंने तब आपको ये भी बोला था कि भाई अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर हम उसको डायगोनलाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो अब देखेंगे। और साथ ही साथ हमने ये बोला था कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू ए। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में एक बहुत ही अच्छी चीज हमने ये समझी थी कि भाई जो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। अगर ऑर्थोगोनल होंगे तो मैं उसको ऑर्थोनॉर्मल बना सकता हूँ। ऑर्थोनॉर्मल बना सकता हूँ इसका मतलब क्या है, और एस और एस इनवर्स आपस में जो एस मेरा मैट्रिक्स आएगा दैट इज ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स क्यू। सो क्यू कैपिटल लैम्डा क्यू इनवर्स इज नथिंग बट क्यू ट्रांसपोज। सो इसेंशियली सिमेट्रिक के केस में ए इज इक्वल टू क्यू लैम्डा क्यू ट्रांसपोज भी हम लिख सकते हैं। एंड उसी को ही काफी जगह पे आइगन डिकम्पोजिशन भी बोला जाता है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में होता क्या है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के बोलता क्या है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा हल्का सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल में समझेंगे कि होता क्या, फील क्या है। ठीक है, आई जस्ट होप कि सभी लोगों को, जो हम लोग ने 4 फंडामेंटल स्पेस पढ़े थे, रो स्पेस, कॉलम स्पेस, नल स्पेस एंड लेफ्ट नल स्पेस या नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, वो आपको याद हो। अगर वो आपको याद नहीं है तो फिर आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को समझने के लिए आपको बहुत ही दिक्कतें होने वाली है। तो पहले वो देख के आ जाइए, उसके बाद हम तो यहीं पे रहेंगे, दोबारा इस वीडियो को प्ले कर लेना, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो प्ले अलोंग करो, देखते रहो, क्या पता देखते देखते थोड़ा सा याद आ जाए एंड उसके बाद फिर यू नेवर नो। सो या सो एवरी मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनलाइजेबल, ये तो हमें पता था क्योंकि हम लोग ने ए को हम लोगों ने एस लैम्डा एस इनवर्स तभी लिख पा रहे थे जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स था और एस मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स था जिसके अंदर कॉलम्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, और जो कैपिटल लैम्डा था दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आर आइगन वैल्यू ऑफ ए। करेक्ट, ये तो हम लोग ने देख लिया था ना। बट एनी रियल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, रियल एम क्रॉस एन मैट्रिक्स मतलब ए का साइज क्या है, एम क्रॉस एन। ए का साइज क्या है, एम क्रॉस एन। सो एनी रियल मैट्रिक्स ऑफ साइज एम क्रॉस एन can be written as can be written as q1 sigma q2 transpose, q1 sigma q2 transpose। q1 is orthonormal matrix, q2 is also orthonormal matrix। q1 का साइज would be m cross m, q2 का साइज would be n cross n। ठीक है, सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि सिग्मा का क्या साइज होगा, सिग्मा का साइज वुड बी m cross n, m cross n। तभी ये दोनों मिलके मेरे को m cross n देंगे और ये दोनों मिलके मेरे को m cross n देंगे एंड एंटायरली मेरे को m cross n मिलेगा जो कि a का साइज है। ठीक है ना, सो कोई भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है m cross n का, उसको मैं डिकम्पोज करके लिख सकता हूँ q1 सिग्मा q2 ट्रांसपोज, वेयर q1 एंड q2 आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स। एंड सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा हियर, सिग्मा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा, लेकिन उसके सारे लीडिंग डायगोनल्स नॉन जीरो नहीं होंगे, कुछ शायद ट्रेलिंग जीरो हो सकते हैं। ठीक है, एंड सो सिग्मा को इसेंशियली मैं लिख सकता हूँ दिस कैपिटल डी 0 0 0 एंड दिस, व्हाट इज दिस डी, दिस डी इज नथिंग बट अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सिग्मा 1 सिग्मा 2 सो ऑन अप टिल सिग्मा आर। ठीक है, और इसको मैं बोलूंगा दीज आर सिंगुलर वैल्यूज, दीज आर सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए, दीज आर सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। ये तो है बोलने की बात है कि एक्चुअल में होगा क्या सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, पर चीजें होती क्या है, फील कैसे आएगी,
ठीक है, ए को मैं ऐसे ही क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ऐसे रिप्रेजेंट करना कितना सही है कितना गलत है, व्हाट आर दीज सिग्मास, ठीक है। तो ये सब अभी पढ़ते लेते हैं, ठीक है। सो या सो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना, और सब सेम ही है, ठीक है। तो ओके, ये चीज हमने देखी थी कि भाई ए इज इक्वल टू सिग्मा, ए इज इक्वल टू एस लैम्डा एस इनवर्स था, तो ए इज पॉजिटिव डेफिनेट, दैट इज एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड हम लोग ने ये भी देखा था अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब क्यू सिग्मा क्यू लैम्डा क्यू ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, वेयर क्यू इज ऑर्थोनॉर्मल, ठीक है। सो ये हम लोग ने पहले ही देख लिया था, ठीक है। नाउ अब ठीक है, अब ए एक मैट्रिक्स है तो उसका रो स्पेस भी होगा, उसका कोई कॉलम स्पेस भी होगा, ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को अ, मेरे को मेरे को कुछ ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए, मेरे को कुछ ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए, मेरे को कुछ ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए, ठीक है। मेरे को कुछ ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए, मेरे को कुछ ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स चाहिए जो कि रो स्पेस में हो, जो कि रो स्पेस ऑफ ए में हो, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि रो स्पेस ऑफ ए में हो, ठीक है। ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि रो स्पेस ऑफ ए में हो, और ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में हो, ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में हो। यहाँ पे कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज लिखा है विच इज नथिंग बट रो स्पेस ऑफ ए, ठीक है। सो ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि रो स्पेस में हो, और ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स जो कि कॉलम स्पेस में हो, ठीक है। अब रो स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मान लो ये वाला वेक्टर v1 हो गया, ये वाला वेक्टर v2 हो गया, ये वाला वेक्टर v3 हो गया, अप टिल ये वाला वेक्टर vr हो गया, करेक्ट। ऐसे ही कॉलम स्पेस में बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ये वाला वेक्टर u1 हो गया, ये वाला वेक्टर u2 हो गया, ये वाला वेक्टर u3 हो गया, सो ऑन ur, ठीक है। अच्छा, बोलने के लिए अभी के लिए हम ऐसे मानते हैं कि ये जो जो भी सेट ऑफ वेक्टर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है। यूनिट वेक्टर्स मतलब सबकी लेंथ वन है, ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है, मतलब ये v1 भी वन लेंथ का है, v2 भी वन लेंथ का, vr का भी लेंथ वन है, सिमिलरली u1 का भी लेंथ वन है, u2 का भी लेंथ वन है, u3 का भी लेंथ वन है, ur का भी लेंथ वन है, ठीक है। ओके, एंड सिमिलरली सम vr प्लस वन से vn तक दिस विल बी इन नल स्पेस ऑफ ए, ऐसे ही ur प्लस वन से um तक दिस विल बी इन नल स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, या फिर लेफ्ट नल स्पेस ऑफ ए, करेक्ट। नाउ तो यहाँ पे n वेक्टर्स हैं और यहाँ पे ur प्लस वन से m क्यों है, अगर आपको याद होगा, इफ दिस इज m क्रॉस n, इफ दिस इज m क्रॉस n, m क्रॉस n ही है क्या, सो इफ दिस इज m क्रॉस n, देख लेते हैं अच्छे से। लेट्स से इफ ए मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n, और नंबर ऑफ रोज कितने m, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n, नंबर ऑफ रोज कितने m। अब कोई भी एक रो वेक्टर के अंदर वैल्यूज कितने होंगे, कोई भी एक रो वेक्टर्स के अंदर वैल्यू कितने होंगे n, कोई भी एक रो वेक्टर के अंदर वैल्यू कितने होंगे n। तो मैं ये बोल सकता हूँ रो स्पेस ऑफ ए बिलोंग्स टू आर एम, आर एन, क्योंकि रो वेक्टर के अंदर वैल्यूज कितने हैं n, करेक्ट। रो वेक्टर्स के अंदर वैल्यू कितने हैं n, सो बिलोंग्स टू आर एन। और वैसे ही कॉलम स्पेस ऑफ ए के अंदर वैल्यू कितने हैं, एक किसी भी कॉलम वेक्टर के अंदर वैल्यूज कितने हैं m। ये मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में कवर किया था, ठीक है, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। सो ये इस वेक्टर में वैल्यूज कितने होंगे m, सो कॉलम स्पेस बिलोंग्स टू आर एम, सही बात है। ओके, नाउ सो अगर रो स्पेस ऑफ ए इज इन आर एन, इज इन आर एन, सो ऑब्वियसली सो ऑब्वियसली अगर मेरे पास लेट्स से रो स्पेस में v1 से vr तक वेक्टर्स हैं, रो स्पेस में v1 से vr तक वेक्टर्स हैं, तो नल स्पेस ऑफ ए विच इज परपेंडिकुलर और या ऑर्थोगोनल टू रो स्पेस, उसमें मेरे पास vr प्लस वन से n तक वेक्टर्स होंगे, एंड सिमिलरली सेम एक्सप्लेनेशन हियर ऑल्सो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। नाउ ये सारी चीजें अभी तक मत देखना, कुछ कंफ्यूज हो, कुछ भी मत देखो, कुछ भी मत देखो, ठीक है। नाउ अभी तक हमें बस इतना पता था कि भाई v1 से vr तक रो स्पेस में वेक्टर्स हैं, सारे यूनिट डायमेंशन के हैं, सब जिसका लेंथ वन है, और u1 से ur तक सारे वेक्टर्स हैं जिनका लेंथ वन है, ठीक है। अब
मेरे को ऐसे दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स चाहिए रो स्पेस में, मेरे को ऐसे दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स चाहिए रो स्पेस में, ठीक है, ऐसे दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स चाहिए रो स्पेस में। लेट्स से मैं 2D की बात कर रहा हूँ, लेट्स से मैं 2D की बात कर रहा हूँ। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है तो मेरे को दो ही वेक्टर स्पेस, दो ही ऐसे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स चाहिए होंगे जो कि बेसिस फॉर्म करेंगे। बेसिस मतलब ऐसे लेट्स से यहाँ पे V1 और VR परपेंडिकुलर है, V1 और VR परपेंडिकुलर है, तो V1 और VR की मदद से मैं V2 V3 V4 सारे के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है, सारे के सारे वेक्टर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर ये 2D होता, लेट्स से ये n डायमेंशनल है या r डायमेंशनल है, तो मेरे को ऐसे r वेक्टर्स चाहिए होते हैं जो कि बेसिस फॉर्म कर रहे होते हैं इस रो स्पेस के, ठीक है, इस रो स्पेस के, ठीक है। अच्छा, तो अभी अभी के लिए समझने के लिए बस अभी के लिए 2 डायमेंशनल समझते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ऐसे ऑर्थोगोनल बेसिस चाहिए रो स्पेस में, ऑर्थोगोनल बेसिस चाहिए रो स्पेस में जो कि सारे के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि V1 और VR मेरे वेक्टर्स हैं जो कि मेरे ये सारे के सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब V1 और VR यूनिट यूनिट लेंथ के भी हैं, इसका मतलब ये है कि V1 और VR ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स भी हैं, ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स भी हैं, ठीक है। V1 और VR ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स भी हैं। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब A टाइम्स V1 करूंगा मैं तो क्या आएगा मेरे पास, A टाइम्स V1 करूंगा तो क्या आएगा। अब इसको एक्चुअली ऐसे देख लेते हैं, A इज नथिंग बट M क्रॉस N V1, V1 क्या होगा, N क्रॉस 1, तो मेरे को क्या देने वाला है, सम वेक्टर ऑफ साइज M क्रॉस 1, ठीक है। सो बेसिकली ए मैट्रिक्स है जब भी मेरा एक V1 इज नथिंग बट इन रो स्पेस N क्रॉस 1, ये वेक्टर जो भी रो स्पेस में, रो स्पेस ऑफ ए लाइज इन Rn, रो स्पेस ऑफ ए लाइज इन Rn, दिस इज N क्रॉस 1। सो A टाइम्स V1 करूंगा मैं, सो जो भी वेक्टर मिलेगा मेरे को M क्रॉस 1 का मिलेगा विच इज नथिंग बट कॉलम स्पेस ऑफ ए, कॉलम स्पेस इज कॉलम स्पेस लाइज इन Rm। सो ये जो भी मेरे को वेक्टर मिलेगा M क्रॉस 1 का मिलेगा। सो बेसिकली मैं रो स्पेस ऑफ ए के किसी भी वेक्टर को ए से जब मल्टीप्लाई करूंगा, लेट्स से V1 को जब मैं ए V1 करूंगा, सो मेरे को ये कोई ना कोई एक दूसरा वेक्टर देगा जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा, करेक्ट। मेरे को कोई ना कोई एक दूसरा वेक्टर देगा जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा, करेक्ट। आई जस्ट होप कि समझ में आ रहा होगा, थोड़ा रिवाइंड करके वापस से देख लो, ठीक है। अब मेरे को मेरे को मेरे को अब ध्यान से सुनना, मेरे को ऐसे दो सेट्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स चाहिए, मेरे को ऐसे दो सेट्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स चाहिए सच दैट एक सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स रो स्पेस ऑफ ए में हो, दूसरा सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कॉलम स्पेस ऑफ ए में हो। एक सेट ऑफ वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स रो स्पेस में हो, दूसरा सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कॉलम स्पेस में हो। अब इस कॉलम स्पेस, इस रो स्पेस ऑफ ए के ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स जो भी हैं, उसका कोई भी एक वेक्टर ले लो। अब जब मैं ए से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक वेक्टर मिलेगा जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा, अभी समझाया था। वो जो कॉलम स्पेस ऑफ ए का वेक्टर होगा वो इन ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में से ही कोई एक होना चाहिए, समझ में आ रही बात। सो बेसिकली मैं रो स्पेस में जो भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, कॉलम स्पेस में जो भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं, उन दोनों को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। कैसे कनेक्ट करना चाहता हूँ कि भाई जो रो स्पेस ऑफ ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं उनमें से कोई भी एक वेक्टर ले लो, इस वेक्टर को जब भी मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक मेरे को कॉलम स्पेस में वेक्टर मिलेगा, वो कॉलम स्पेस वाला वेक्टर इन्हीं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैंने V1 को लिया और मैं जब ए टाइम्स V1 कर रहा हूँ, ए टाइम्स V1 कर रहा हूँ, तो ये सिग्मा 1 टाइम्स U1, सो मैंने पहले ही बोला था U1 U2 U अप टिल UR आर ऑर्थोनॉर्मल, मतलब इन सबका लेंथ 1 है। तो मैं कह रहा हूँ ए टाइम्स V1 करने पे जो भी मेरे पास वेक्टर है वो U1 की ही डायरेक्शन में आए, जो जो भी मेरे पास वेक्टर है वो U1 की डायरेक्शन में आए, उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो उसका लेंथ कुछ भी हो सकता है, तो उसका लेंथ लेट्स से सिग्मा 1 है। दिस इज अ स्केलर, दिस इज अ स्केलर, ठीक है, समझ में आ रही बात। सो बेसिकली ए टाइम्स V1 करूंगा तो कोई भी एक वेक्टर मिलेगा
जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा, जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा, जो कि कॉलम स्पेस ऑफ ए में होगा, और वो u1 की ही डायरेक्शन में होगा, वो u1 की ही डायरेक्शन में होगा, उसका लेंथ कितना होगा सिग्मा वन, उसका लेंथ कितना होगा सिग्मा वन। सिमिलरली अगर वी आर है, इस वी आर को जब मैंने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये यू आर की डायरेक्शन में आए, ये यू आर की डायरेक्शन में आए, और उसका लेंथ कितना हो सकता है सिग्मा आर, सिग्मा आर, सिग्मा आर। अब हमें ऐसे वी वन वी आर, यू वन यू आर मिल गए और सिग्मा वन सिग्मा आर मिल गए, तो हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, तो हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि मेरे पास एन डायमेंशन में, लेट्स से कि मेरे पास रो स्पेस में मेरे पास आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स मिल गए, और कॉलम स्पेस ऑफ ए में मेरे पास आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स मिल गए। ठीक है, एंड वो इस तरीके से लेंगे कि ए वी वन विल गिव मी सिग्मा वन यू वन, ए वी टू गिव्स मी सिग्मा टू यू टू, so on up till a vr gives me sigma r vr, where v1 to vr are orthonormal vectors in row space of a, and u1 to ur are orthonormal vectors in column space of a। ठीक है, सो v1 to vr ये देखने में अभी ये प्लेन दिख रहा है, पर ये मल्टी डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल प्लेन में मेरे पास लेट्स से आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स मिलेंगे। डन है ना? सो अगर मैं ये लिखूं ए वी वन इज इक्वल टू सिग्मा वन यू वन, ए वी टू इज इक्वल टू सिग्मा वन यू टू, ए वी थ्री इज इक्वल टू सिग्मा टू सिग्मा थ्री यू थ्री, सो ऑन अप टू ए वी आर इक्वल टू सिग्मा आर यू आर। अब ये लिख लिया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ बेसिकली, दिस विल गिव मी the same thing, a v1 is equal to sigma 1 u1, a v2 is equal to sigma 2 u2, so on up to a vr equal to sigma r ur। ओके, सो मैं इन सारे इक्वेशंस को मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। ओके, नाउ आगे चलते हैं। सो अब मैं इसको बोल देता हूँ v है, इसको बोल देता हूँ u है, इसको मैं बोलता हूँ सिग्मा है। सो बेसिकली ए वी इज इक्वल टू यू सिग्मा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। लेकिन अब यू वी और सिग्मा कैसे मिलेगा? मेरे पास तो ए है, मेरे पास ए है, मेरे पास वी यू और सिग्मा नहीं है। ठीक है, कैसे मिलेगा देख लेते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड वी एंड यू। ठीक है, तो अब मेरे को ये तो पता है कि वी को मैंने यहाँ पे इनवर्स ले लिया, सो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यू क्या था? यू था वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स u1 to ur, and these lies in column space of A। v क्या था? v1 to vr, and these lies in row space of A। now these are orthonormal vectors, these are bases, these are independent vectors, and hence इस मैट्रिक्स का इनवर्स लाई करेगा, इस मैट्रिक्स का v का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड हेंस मैं इस चीज को a u सिग्मा v इनवर्स भी लिख सकता हूँ। करेक्ट, v इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ v इज नथिंग बट ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स का मैट्रिक्स, जहां पे कॉलम्स आर ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स, सो v इनवर्स इज नथिंग बट v ट्रांसपोज। करेक्ट, सिंस uv इज ऑर्थोनॉर्मल। करेक्ट, नाउ a ट्रांसपोज a निकाल लेते हैं। a ट्रांसपोज a क्या होगा? a ट्रांसपोज a विल बी u सिग्मा v ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज एंड u सिग्मा v ट्रांसपोज, एंड इसको ओपन कर दूंगा, a b ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। सो मैंने इसको ओपन कर दिया, सो दिस आएगा। now u transpose u will be identity because u is orthonormal। ठीक है, so and sigma transpose sigma is nothing but sigma square because it is a diagonal matrix। now a transpose a is nothing but v sigma square v transpose, v sigma square v transpose, so sigma square is nothing but sigma 1 square sigma 2 square so on। ठीक है, so basically वहां पे जो हमें यहाँ पे जो भी सिग्मा आ रहा था वो आ रहा था क्या? सिग्मा 1 सिग्मा 2 सो ऑन अप टिल। ठीक है, सिग्मा आर कहीं पे बीच में एंड हो जाएगा और जीरो भी आ सकता है। ठीक है, या फिर लास्ट तक भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन हाउ द मैट्रिक्स इज। ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज सिग्मा स्क्वायर है। अब ध्यान से देखना, दिस इज ए ट्रांसपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल, दिस इज ऑर्थोनॉर्मल। सो isn't it of the form A is equal to Q lambda Q transpose, where A is a symmetric matrix, Q and Q, these Q are orthonormal,
and this capital lambda is nothing but eigenvalues of A. This Q is nothing but eigenvectors of A such that these eigenvectors are orthonormal. So ये diagonalization से यहाँ पे connect होता है. Now, so basically, so sigma 1, sigma 2, and so on up till what are these? These are nothing but eigenvalues of A transpose A, and V are nothing but eigenvectors of A transpose A. So A transpose A is a positive definite, and sigma i's eigenvalues of sigma i's are eigenvalues of A and will be positive. है ना, ऐसा हो सकता है. ठीक है. सो अब हमें V तो पता चल गया, एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2 कैसे फाइंड करना ये भी पता चल गया. सिमिलरली हमें U कैसे पता चलेगा? यहाँ पे A ट्रांसपोज ए किया था, यहाँ पे A ट्रांसपोज ए किया था, अब A ट्रांसपोज करके देख लेते हैं. सो A ट्रांसपोज करेंगे, सो U सिग्मा V ट्रांसपोज टाइम्स U सिग्मा V ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. नाउ हियर V ट्रांसपोज and this transpose will get cancelled out. So yeah, so V transpose V will be identity, and similarly U sigma square U transpose. Okay, now here if you see, so sigma i's will be eigenvalues of AA transpose, sigma i's will be eigenvalues of AA transpose, and these will be same eigenvalues of A transpose A. These will be same eigenvalues of A transpose A. This is a fact. Eigenvalues of A into B का eigenvalue is same as eigenvalue of B into A. Eigenvectors might be different, but eigenvalues of A into B will be always equal to eigenvalues of B into A. So A transpose और A transpose AA ये दोनों मैट्रिक्स का eigenvalues सेम होंगे, eigenvectors might be different. ठीक है, तो ये चीज तो तय है कि मेरे को वापस से यहाँ पे सिग्मा निकालने की जरूरत नहीं होगी, बस अब U निकालना है. तो मेरे को ऑलरेडी यहाँ से आइगन वैल्यूज पता थे, तो इन्हीं आइगन वैल्यूज तो मेरे को ये पता है कि A ट्रांसपोज का भी वही आइगन वैल्यू होगा. उन आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इस वाले मैट्रिक्स के लिए जो भी आइगन वेक्टर्स आएंगे दोज आर नथिंग बट U. जैसे ही मिल जाते हैं तो मेरे को U भी मिल गया, सिग्मा भी मिल गया, V ट्रांसपोज भी मिल गया, एंड हेंस मेरे को जो भी A का सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है वो मिल जाएगा. सो सिंगुलर वैल्यू का मतलब क्या था? सिंगुलर वैल्यू मतलब सिग्मा आई, मतलब कि मैंने A को इस तरीके से डिवाइड किया सच दैट A is a combination of orthonormal vectors from row space of A, from column space of A, and both are connected by a diagonal matrix which contains singular values, and these singular values are nothing but जब भी मैं किसी भी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर को फ्रॉम रो स्पेस ऑफ ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे को एक रिजल्टेंट कॉलम स्पेस ऑफ ए में एक वेक्टर देगा. अब वो कॉलम स्पेस ऑफ ए वाला वेक्टर कितना टाइम्स दैट स्केलर इज नथिंग बट सिग्मा. सो ओके, नाउ 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 सो मोटा मोटा हम लोग ने ये देखा था ए इज यू सिग्मा वी ट्रांसपोज. ठीक है, तो काफी लोग बोलते हैं कि ये जो यू है दीज आर नथिंग बट ये यू एन वी तो आइगन वेक्टर से ही बना है. यू एन वी तो आइगन वेक्टर से ही बना है. यू एन वी तो आइगन वेक्टर से ही बना है. सिंस यू ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में, तो यहाँ बोलते हैं कि भाई ये जो यू वाला जो भी मैट्रिक्स है ये लेफ्ट आइगन वेक्टर्स से बना है, और ये जो वी वाला मैट्रिक्स है ये राइट आइगन वेक्टर्स से बना है. दैट्स इट. ठीक है, सो सिंगुलर वेक्टर्स, सो लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स एंड राइट सिंगुलर वेक्टर्स, ऐसे कुछ टर्म्स कहीं पढ़ोगे तो उसका मतलब बेसिक्स यही. ठीक है, नाउ अब थोड़ा सा एक दो चीजें और देख लेते हैं जो काफी जगह लोग स्किप कर देते हैं, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, सो ए मान लो एम क्रॉस एन था, सो ए ट्रांसपोज ए क्या होगा? ए ट्रांसपोज ए क्या होगा? एन क्रॉस एन. और ए ट्रांसपोज क्या होगा? एम क्रॉस एन. करेक्ट. सो आइडियली यहाँ पे तो मेरे पास जो भी आइगन वैल्यूज आने वाले हैं वो एन आइगन वैल्यूज आने वाले हैं. मान लो एन लैम्बडा आइज आने वाले हैं, और यहाँ पे तो एम लैम्बडा आइज आने वाले हैं. करेक्ट. करेक्ट, और हम बोल रहे हैं कि भाई इन दोनों मैट्रिक्स का जो भी आइगन वैल्यूज हैं वो तो सेम ही आने वाले हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो अगर मान लो कि ये मान लो कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टिल लैम्डा एन है, और ये मान लो कि लैम्डा डैश 1 लैम्डा डैश 2 अप टिल
लैम्डा डैश एम है, ठीक है। तो अगर मान लो कि एन इज ग्रेटर देन एम, या फिर दो केस हो सकते हैं, या फिर एम ग्रेटर देन एन, ठीक है। और अगर एन और एम सेम है, मतलब ए स्क्वायर है, तो वो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। नाउ सो मान लो एन बड़ा है एम से, एन बड़ा है एम से, एन बड़ा है एम से, तो जितने, सो यहां तक तो लैम्डा एम तक ये सारे वैल्यूज तो सेम होंगे, ये सारे वैल्यूज तो सेम होंगे, और ये बाकी के जितने भी है ना, ये सारे जीरो होंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर एम बड़ा है एन से, तो यहाँ लैम्डा डैश एन तक ये जितने भी वैल्यूज होंगे तो सारे सेम होंगे, ये जितने भी वैल्यूज होंगे सारे सेम होंगे, ये जितने भी वैल्यूज होंगे सारे सेम होंगे, ये जितने भी वैल्यूज होंगे सारे सेम होंगे, और ये जितने भी एम माइनस एन वैल्यूज होंगे यहाँ पे, ये सारे जीरो होंगे, ये सारे जीरो होंगे, ठीक है। क्लियर है ना। और एक चीज थी जो मैं भूल रहा हूँ, क्या चीज थी वो, क्या चीज थी वो, क्या चीज थी, अच्छा ठीक है। और हम जनरली एसवीडी में क्या करते हैं, एसवीडी में हम क्या करते हैं, एसवीडी में हम क्या करते हैं, एसवीडी में हम क्या करते हैं, इट्स अ गुड वे कि जो ये जो सिग्मा वन टू सिग्मा आर है ना, ये हमेशा हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, मतलब सिग्मा वन सबसे बड़ा होगा, सिग्मा टू उसके बाद होगा, सिग्मा थ्री, सो ऑन अप टिल सिग्मा आर, ठीक है। बड़ा इरिस्पेक्टिव ऑफ साइन, मतलब ऐसा नहीं कि -10 को हम सबसे लास्ट लिखेंगे और 5 को यहाँ लिखेंगे, नहीं नहीं नहीं, माइनस साइन छोड़ दो, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, ठीक है। सो सबसे बड़ा जो भी सिंगुलर वैल्यूज होंगे, और सिंगुलर वैल्यूज वैसे भी हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, सिंगुलर वैल्यूज हमेशा ही पॉजिटिव होंगे, क्योंकि दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, ए वी वन टाइम्स सिग्मा वन यू वन, ठीक है। सो दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, और ये हमेशा पॉजिटिव होंगे। सो बेसिकली सिग्मा वन ग्रेटर देन, हमेशा हम ऐसे ही लिखेंगे। और सिमिलरली जो हम वेक्टर्स लिखेंगे, लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स और राइट सिंगुलर वेक्टर्स की जो भी मैट्रिक्स लिखेंगे, वो भी सिग्मा वन के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर आ रहा है वो पहला वाला वेक्टर होगा, सिग्मा टू के करस्पॉन्डिंग जो भी वेक्टर आ रहा है वो दूसरा वाला वेक्टर होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखते हैं, देखेंगे आगे इमेज कंप्रेशन में अगर थोड़ा सा वक्त मिले तो। सो इट्स अ नाइस वे, हमें आगे चल के डायमेंशनल डायमेंशनल रिडक्शन रिडक्शन जब भी हम देखेंगे उसमें भी इसका हेल्प होगा, प्लस काफी कंप्रेशन टेक्निक्स में इस चीज की यूसेज होती है, ठीक है। ना एक हल्का सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि भाई, सो ये एक ए मैट्रिक्स है, 4 4 -3 -3। अब हमें इसका यू सिग्मा यू ट्रांस वी ट्रांसपोज निकालना है, या फिर Q1 सिग्मा Q2 ट्रांसपोज निकालना है, वही जो भी स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए ट्रांसपोज ए निकाल लो, ए ट्रांसपोज ए विल बी दिस, आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए क्या क्या हो सकते हैं, निकाल के रखा हुआ है, 1 1 और 1 -1, और आइगन वैल्यूज का क्या हो सकते हैं, 32 एंड 18। सो आइगन वैल्यूज 32 एंड 18 आएगा, ठीक है। आइगन वैल्यूज अगर 32 और 18 आएगा, तो आइगन वैल्यूज आया 32 एंड 18, मतलब सिग्मा वन स्क्वायर इज 32, सिग्मा टू स्क्वायर इज 18, मतलब सिग्मा वन क्या हो जाएगा, √32, और सिग्मा टू क्या हो जाएगा, √18, ठीक है। सो मेरे पास सिग्मा आ गया और मेरे पास वी आ गया, ठीक है। सो वी इज 1 1 1 -1, 1 1 1 -1, और ऑर्थोनॉर्मल होना चाहिए, तो 1/√2 लेंथ इसकी भी है, इसकी भी 2 लेंथ है, इसकी भी 2 लेंथ है, 1/√2 1/√2 1/√2 सब से आएगा, सो 1/√2 कॉमन आ गया। सो वी इज दिस, तो वी मिल गया, सिग्मा मिल गया। अब यू के लिए अगेन ए ए ट्रांसपोज कर लो, सो मेरे पास ये आ जाएगा। सो ये तो सिंपली मेरे पास आइगन वैल्यूज 32 एंड 18 आ गए, एंड आइगन वेक्टर्स ये आ गया, एंड सो यू मेरे को ये मिल गया, ठीक है। एक बार क्रॉस वेरीफाई के लिए मैंने अगर ये किया, ए इज इक्वल टू यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, सो यू मेरे पास ये था, और यू मेरे पास ये था, वी मेरे पास ये था, एंड सिग्मा मेरे पास ये था, एंड वी मेरे पास ये था, और वी का जो 1/√2 आ रहा था वो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ले लिया, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सो सॉल्व करके देखोगे तो ये आएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस इसलिए आ रहा है, अगर देखोगे ये माइनस साइन यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से ये माइनस साइन यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और अच्छा, ठीक है, ये माइनस साइन यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। सो क्या किया जाए, सो
अगर ये माइनस साइन मेरा, ये माइनस साइन मेरा यहाँ पे होता तो बात बन जाती, ये माइनस साइन मेरा यहाँ पे हो जाता तो बात बन जाती, क्योंकि यहाँ पे आता, यहाँ पे आता हो तो यहाँ पे आता, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये प्रॉब्लम कैसे आ रही है यहाँ से देख लेते हैं। सो ये जो आइगन वेक्टर्स है 1 1 - 1, दिस इज एक्चुअली यूनिक आइगन वेक्टर, ठीक है। इसके तो आइगन वेक्टर्स मल्टीपल हो सकते हैं, k टाइम्स 1 - 1 हो सकते हैं, और इट कैन बी रिटन एज k टाइम्स -1 1, -1 1 भी इसका एक आइगन वेक्टर होगा, करेक्ट। बेसिकली मैंने -1 को कॉमन ले लिया और माइनस के को अब मैं k बोल रहा हूँ, न्यू k या k डैश, ठीक है। सो अगर मैं बोलूँ कि भाई मेरा ये 1 - 1 नहीं, 1 - 1 1 अगर आइगन वेक्टर है, तो फिर ये -1 और ये 1 हो जाएगा। सो तो फिर ये -1 और 1 + 1 हो जाएगा का ट्रांसपोज। सो ये -1 मेरा यहाँ पे -1 आ जाएगा, सो मेरा ये -√18 + √18 आ जाएगा, और यहाँ पे ये -√18 प्लस -√18 + √18 -3 + 3 आ जाएगा, करेक्ट। सो थोड़ा बहुत ठीक है। नाउ लेट्स से अगेन दिस इज ए, क्या ये डायगोनलाइजेबल है? ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज देखेंगे तो √2 √2 है, तो नो यूनिक आइगन वेक्टर्स मिलेंगे मेरे को, दो आइगन वेक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो बेसिकली एस लैम्डा एस इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको मैं डायगोनलाइज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन सिंस मैंने एसवीडी पढ़ लिया है, तो मैं अब इसको डायगोनलाइज कर सकता हूँ। तो अब मैं इसको ए इज इक्वल टू Q1 सिग्मा Q2 ट्रांसपोज के टर्म्स में लिख सकता हूँ, या फिर यू सिग्मा वी ट्रांसपोज के टर्म्स में लिख सकता हूँ, दोनों सेम ही है, ठीक है। सो कर लेंगे नाउ इमेज लो रैंक अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं एक बार, और इसका हम एक कोडिंग प्रॉब्लम भी देख लेंगे कि एक्चुअली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। सो ये देखो, ए मेरे पास था, लेट्स से ए मेरे पास n क्रॉस m का है, ए मेरे पास n क्रॉस m का है, ठीक है, ए मेरे पास n क्रॉस m का है, ठीक है। सो अच्छा, अभी तक हम लोग ने m क्रॉस n लिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने n क्रॉस m ले लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर a n क्रॉस m का है, तो मेरे पास u जो भी मिलेगा n क्रॉस n मिलेगा, और v ट्रांसपोज जो भी मिलेगा m क्रॉस n मिलेगा, और जो भी सिग्मा मिलेगा n क्रॉस m मिलेगा, ये सारे मल्टीप्लाई होके n क्रॉस m मिलेंगे, ठीक है। अब u क्या होगा? u होगा मेरे आइगन वेक्टर्स, ऑर्थोनॉर्मल, एंड वो n क्रॉस n होंगे, और मेरे पास v क्या होगा? मेरे आइगन वेक्टर्स v1 to vn, और ये भी मेरे पास ट्रांसपोज v1 ट्रांसपोज v2 ट्रांसपोज ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। और ये मेरे पास n क्रॉस m होंगे, सिग्मा वैल्यूज। नाउ अब मैं इस एंटायर चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 1 टाइम्स v1 टाइम्स v1 ट्रांसपोज, सिग्मा 2 टाइम्स u2 ट्रांसपोज v2, u2 टाइम्स v2 ट्रांसपोज, प्लस सिग्मा 3 टाइम्स u3 टाइम्स v3 ट्रांसपोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये पहली बार नहीं है जो देख रहे हैं, हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी देखा था, Q1 टाइम्स Q1 ट्रांसपोज, डायगोनलाइजेशन में ही देखा था शायद, पिछले से पिछले लेक्चर में, ठीक है। और मैंने बताया था कि दिस इज n क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस m, सो इसेंशियली दिस मैट्रिक्स इज नथिंग बट n क्रॉस m मैट्रिक्स, ठीक है। सो ऐसे मेरे पास कितने मैट्रिक्स होंगे? ऐसे मेरे पास उतने मैट्रिक्स होंगे जितने ये सिग्मा वैल्यूज हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद सिग्मा आर, ये वाले मैट्रिक्स में डायगोनल वैल्यू 0 हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास के नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज हैं, के नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज हैं, के नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज हैं, के नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज हैं। अगर मेरे पास के नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज हैं, तो ये मेरे पास सिग्मा के टाइम्स सिग्मा सिग्मा के टाइम्स यू के वी के तक जाएगा, करेक्ट, करेक्ट। अब ये देखो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैंने वहां पे बताया था, इट इज एक्चुअली कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो ए वेक्टर है n क्रॉस m का, दिस इज नथिंग बट सम सम SUM ही नहीं, सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज स्मॉल n क्रॉस m matrices, these small n cross m matrices, n cross m matrices। अब इन n cross m मैट्रिक्स का वेट कितने वेट से ऐड हो रहे हैं, वेट मतलब क्या, इस मैट्रिक्स की कितनी तवज्जो है, इस मैट्रिक्स की कितनी तवज्जो है, इस मैट्रिक्स की कितनी तवज्जो है, वो तवज्जो किससे डिसाइड होती है? दिस सिग्मा 1 से। और मैंने आपको बताया था सिग्मा 1 सबसे बड़ा होगा, सिग्मा 2 उसके बाद होगा, सिग्मा आर सबसे छोटा होगा। दीज आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स की सबसे ज्यादा तवज्जो होगी, या इस मैट्रिक्स का सबसे ज्यादा वेट होगा, क्योंकि सिग्मा 1 सबसे ज्यादा बड़ा है, तो बड़ा नंबर इनटू दिस मैट्रिक्स बेसिकली। सो इन सारे कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस में
सिग्मा 1 सबसे बड़ा था, इसलिए इस मैट्रिक्स का जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा होगा, और सबसे उससे कम कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इस मैट्रिक्स का, उससे कम कंट्रीब्यूशन किसका होगा, इस मैट्रिक्स का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। करेक्ट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, अब हम कोड वाइज ये देखेंगे कि अगर हम इस ए मैट्रिक्स को अगर हम इस ए मैट्रिक्स को ऐसा समझें कि भाई ये कोई एक इमेज है, ये कोई एक इमेज है, ये कोई एक इमेज है, ये कोई एक इमेज है। ठीक है, तो इस इमेज को अगर हम प्लॉट करें तो कैसा दिखता है। और अब इन मैट्रिक्स में अगर हम स्टार्टिंग के ही कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिक्स लें एसवीडी यूज करके, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसे दिखेगी। तो बेसिकली मैंने इमेज में से बस ये जो स्टार्टिंग के कुछ कंपोनेंट्स है वही मैंने यूटिलाइज किया टू प्लॉट द इमेज। ठीक है, तो ये जो बाद वाले जो भी चीज़ है इसको मैंने भूल गया, मैं इसको मैंने यूज ही नहीं किया। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ है ये चीज़ क्या है, एरर, क्योंकि ये जो टोटल जो ओरिजिनल इमेज थी उसमें से मैंने इतना चीज़ निकाल दिया और मैं बाकी की चीज़ को प्लॉट करके देख रहा हूँ। तो अब मैं देखूंगा कि भाई अभी ये वाला जो इमेज है ये दिखने में कैसा है और ये जो एक्चुअल इमेज था वो दिखने में कैसा है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि भाई एक्चुअली इमेज कंप्रेशन टेक्निक्स में ये चीज़ें कैसे यूज होती हैं। सो या आई थिंक एसवीडी समझ में आ गया होगा। जब मैं पढ़ रहा था एसवीडी तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तकलीफों से गुजरना पड़ा था मेरे को, बट आई होप कि एसवीडी इज क्लियर, डायगोनलाइजेशन इज क्लियर। डायगोनलाइजेशन, एसवीडी एंड आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें एक साथ लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आई होप कि मैंने इन सारी चीज़ों में बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विशन करके आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ कोडिंग कर लेते हैं एंड देन वी विल रैप अप दिस लीनियर अलजेब्रा। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। सी यू गाइस।